गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में एक कदम शिक्षा की ओर। आज 7 मई है और 7 मई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। आई फॉर इंडिया नाम से होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट यह किसने शुरू किया है? यह शुरू किया है फेसबुक ने। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 5 मई को। सरकार ने ई मार्केट पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया। यह किस मंत्री ने किया? यह है कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया है। भारत के किस पत्रकार को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिला है, जो कि यह बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है? और यह 3 पत्रकारों को मिला है, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में फोटोग्राफी की थी लॉकडाउन के समय की, उसके लिए इनको दिया गया था। और आपने यदि कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने कोविड कथा नाम से मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? और यह की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। विश्व तैराकी चैंपियनशिप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया। अब यह कब होगी? अब यह होगी 2022 में। मिस्र की किस टेनिस खिलाड़ी को आजीवन प्रतिबंधित लगा दिया गया है? और यह लगाया गया यूसुफ होसम जी पर। एग्जिट ऐप जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के बाद से कई राज्यों के लोग एक दूसरे के राज्यों में फंसे हुए हैं। तो जो भी पश्चिम बंगाल से किसी दूसरे राज्य में जाना चाहता है और वो उस दूसरे राज्य का है, तो वो ऑनलाइन अपना नाम यहाँ दर्ज करा सकता है और जा सकता है। इसके लिए ही ये पश्चिम बंगाल ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? और यह रद्द किया है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? यह हमारा कल का क्वेश्चन था, इनफ अस्थमा डेथ्स। और यह इसका जवाब दिया हमें प्राची जी ने। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और यह हमारे साथ नियमित बने रहें। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले आपको कुछ विवेकानंद की कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ। आज विवेकानंद जी की जयंती है और इसके लिए आपको कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमेशा तर्क करने वाला दिमाग धार वाला वह चाकू है, जो प्रयोग करने वाले के हाथ से ही खून निकाल देता है। अब आप इसको चिंतन और मनन करके सोचिएगा, इन लाइनों में क्या छुपा है। हम चलते हैं आगे आज के क्वेश्चन की ओर। आज 7 मई है और 7 मई के क्वेश्चन की ओर चलें तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है? और यह शुरू की गई है मेरे दोस्तों झारखंड द्वारा की गई है। और यह इस योजना का संबंध जो है वृक्षारोपण से संबंधित है, अर्थात जो गांव में जो है वृक्षारोपण किए जाएंगे। हाल ही में जो है झारखंड के हेमंत सोरेन जी, आप फोटो में देख सकते हैं, इन्होंने जो है 3 योजनाएं निकाली। इन योजनाओं को इसलिए निकाला गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सके। और जो वृक्षारोपण किए जाएंगे तो उसके लिए भी कुछ व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनसे रोजगार बढ़ेगा। और भी कुछ योजनाएं हैं, आप देख सकते हैं। बिरसा हरित योजना, इसको तो आपने देख लिया है, यह वृक्षारोपण के लिए। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, यह जो है गाँव में जल संरक्षण के लिए की जाएगी। अब इससे क्या होगा, जो झीलें हैं या जो तालाब हैं उनको खुदाई की जाएगी, इसके लिए जल संरक्षण के लिए। तो इसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इससे उनको रोजगार मिलेगा। एक और योजना बनाई है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में खेल मैदान बनाए जाएंगे। खेल मैदान बनाने के लिए भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इससे रोजगार बढ़ेगा ग्रामीण इलाकों में। जैसा कि लॉकडाउन में सबकी समस्याएं चल रही हैं, उससे शायद कुछ निजात मिल सके। सेम में जो आपका झारखंड है, झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? और इन्होंने शुरुआत की है ऑपरेशन समुद्र सेतु। यह भी, इसका संबंध भी कोविड-19 से है। और कोविड-19 के कारण जो विदेश में अपने भारतीय लोग फंसे हैं, उनको अब समुद्र के रास्ते, जैसा कि आप जानते हैं फ्लाइट बंद है, कोई भी यातायात वाली सेवाएं सभी बंद हैं, रेल से लेकर फ्लाइट तक। तो अब जो है इनको जो है समुद्र के रास्ते लाया जाएगा। और पहले सत्र में जो है 1000 लोगों को वापस लाया जाएगा विदेशों से। अब यह जो योजना चलाई गई है, यह चलाई गई है नौसेना द्वारा, और नौसेना के हेड हैं करमबीर सिंह। पहले जो है ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था, जो कि थल सेना द्वारा चलाया गया था, और थल सेना के हेड हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। और ऑपरेशन संजीवनी चलाया था वायुसेना ने। इसके अंतर्गत जो है मालदीव को जो है दवाइयाँ भेजी गई थी, जो क्विनाइन है। यह है हमारा भारत, और यही भारत के यहाँ है
आपका मालदीव। यहाँ तक जो है समुद्र के रास्ते जहाज़ों से हमारा जहाज़ जो है नौसेना का वो जाएगा और यहाँ से जो है 1000 लोगों को लेके वापस आएगा और इन लोगों को जो है स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। तो इसमें जो है स्वास्थ्य मंत्रालय भी मिला है, विदेश मंत्रालय भी जुड़ा है और नौसेना भी जुड़ी है। यह सभी मिलकर संयुक्त रूप से में काम करेंगे। अब चलते हैं आगे। मैक्स बूपा के नए सीईओ और एमडी बनाए गए। यह बनाए गए कृष्णन रामचंद्रन जी को। कृष्णन रामचंद्रन जी को बनाया गया, तो इनके बारे में यदि आपको बताएं तो यह जो है आशीष मेहरोत्रा जी की जगह लेंगे और यह पहले जो है अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में सीईओ भी रहे हैं। अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ रहे हैं। हाल ही में जो है फ्लिपकार्ट के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया था। किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था श्री राम वेंकटरमन जी को। आरबीएल के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बनाए गए दीपक कुमार जी को, जो कि रामनाथ कृष्णन की जगह लेंगे। आप फोटो में देख सकते हैं कृष्णन रामचंद्रन जी को। हाल ही में विश्व बैंक की ऋण शाखा आईआरडी की प्रतिनिधित्व के रूप में किसको मनोनीत किया गया है? और यह मनोनीत किया गया है अशोक माइकल पिंटो जी को। अब यह इनको किया गया है, तो इनके बारे में यदि आपको बताएं तो यह है भारतीय अमेरिकी वकील, वर्तमान में अमेरिका के राजकोष विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सचिव और सलाहकार हैं अशोक माइकल पिंटो। आईबीआरडी के बारे में बताएं आपको, तो आईबीआरडी जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी सरिता कोमिती रेड्डी, इनको भी जो है यहाँ अमेरिका में जो है न्यायाधीश बनाया गया है। विश्व बैंक की बात हुई है तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और हेड हैं डेविड मालपास। फोटो में देख सकते हैं आप अशोक माइकल पिंटो जी को। मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई और यह किस किस को दिया गया? यह दिया गया है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच बॉर्निंग और निकोलस सी कोप्स जी को दिया गया था। अर्थात इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों। जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने के लिए यह मॉडल दिया था इन्होंने 3PG। अब 3P का मतलब है फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, जी का मतलब है ग्रोथ। वन क्षेत्रों में तकनीकी विकास के में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है स्टॉकहोम में दिया गया, स्वीडन के। हाल ही में एक और पुरस्कार दिया गया यंग कैरियर अवार्ड नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में। यह किसको दिया गया? यह दिया गया सौरभ लोढ़ा जी को, जो कि IIT मुंबई के प्रोफेसर हैं और इन्होंने जो है ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी में विकास में महत्वपूर्ण काम किया था। यह जो तीनों लोग हैं इन्हीं को मिला है मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मेडल दिया है। किसको दिया है? और यह दिया है किम जोंग उन, जो कि उत्तर कोरिया के हेड है। उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए यह सम्मान दिया गया और जैसा कि आप जानते ही हैं द्वितीय विश्व युद्ध के 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसी के कारण इनको दिया गया। हाल ही में जो है रूस ने जो है आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया था। और रूस की बात हुई है तो रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुटिन और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है तो हमने रूस के कुछ रोचक तथ्यों को बताया था, आप उनसे जाके देख सकते हैं। आपको थंबनेल पर ही दिख जाएगा रूस के रोचक तथ्य लिखा, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आप फोटो में देख सकते हैं किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के हेड। आयुष कवच कोविड ऐप, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में यदि बताएं तो प्रतिरक्षी प्रणाली को बढ़ाने के लिए, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो जिन चीज़ों से बढ़ाया जा सकता है उन उपायों को इस ऐप में द्वारा बताया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में एक और ऐप लॉन्च किया गया CSD कोविड।
यह लॉन्च किया है चंडीगढ़ प्रशासन ने। इसमें जो है सही सूचनाओं को, कोविड-19 से संबंधित सही सूचनाओं को इसमें जानकारी को दिया जाएगा। हाल ही में निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया गया। यह लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अभी आवागमन चल रहा है मज़दूरों को और सभी लोगों का, जो भी फंसे थे। तो अब जो भी लोग वापस आ रहे हैं उनको जो है होम क्वारंटाइन करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को बोला गया है, इसी कार्यक्रम के तहत, निगाह कार्यक्रम के तहत। आप फोटो में देख सकते हैं इसको, कोविड कवर्ड ऐप को। हाल ही में कुछ और ऐप लॉन्च किए गए। एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति दूसरे राज्य का है उसको एक राज्य में जाना है तो वह ऑनलाइन अपना बुक कर सकता है। सार्थक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किया गया। रक्षा सर्व ऐप, कोवा मोबाइल ऐप किया गया पंजाब सरकार द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है कोविड वायरस अलर्ट। और ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया गया CISF द्वारा। झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया गया झारखंड सरकार द्वारा। संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, दवाओं की खरीदी पर निगरानी के लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 स्थगित कर दी गई है। यह कब होगी? यह होगी 2021 में। 2021 में होगी, तो इसके बारे में बताएं आपको। तो यह जो है स्पेन में होने वाली थी और इसको जो है स्पेन के हुआवे में इसका आयोजन होने वाला था और इसे जो है कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम भी हाल ही में 2021 से स्थगित किए गए, टोक्यो ओलंपिक के बीच में आड़ रहे थे और इनको जो है 2023 में किया जाएगा। विश्व तैराकी चैंपियनशिप भी 2021 में होने वाली थी, इसको जो है बढ़ाकर 2022 में बढ़ा दिया गया। यह भी जो है टोक्यो ओलंपिक के बीच में आ रही थी। दलित एजिला मलाई, यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और यह एक प्रतिष्ठित नेता थे। इनके बारे में यदि बताएं तो यह जो है पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 1998-99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो यह स्वास्थ्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार था इनके पास। और इन्होंने जो है तो 1971 में भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया था और इन्हें सैनिक सेवा पदक मेडल भी मिला था। हाल ही में जो है अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हुआ, जो कि पहले व्यक्ति थे, पहले न्यायाधीश थे जो इनका निधन हुआ है कोविड-19 के कारण। और यह बिहार के रहने वाले थे और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे। KS निसार अहमद का भी निधन हुआ था, जो एक कवि हैं और इनको नित्योत्सव कवि भी कहा जाता है। यह कवि थे जिन्होंने कर्नाटक में साहित्य सर्वोच्च सम्मान भी, पंपा अवार्ड भी इनको मिला है। ये फोटो में देख सकते हैं आप दलित एजिला मलाई जी को। कुछ और जानकारियों को आप बता दें। DRDO ने विकसित किया है अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड डिइंफेक्टेड टावर। इसके द्वारा जो है जिस कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक सामग्री जो है इन पे आप सैनिटाइजर नहीं डालकर इस रेस को डालकर आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। लेज़र टाइप की रेस होती हैं, उनके द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हैं। तेलंगाना ने पहला राज्य बन गया जिसने लॉकडाउन को जो है 17 मई से बढ़ाकर अब 29 मई तक कर दिया गया है। इसमें जो है जो रेड जोन है 3 जोनों में बांटा गया है, रेड ऑरेंज ग्रीन। तो जो रेड जोन है इस जोन को बिल्कुल पैक कर रखा जाएगा 29 मई तक, और जो ग्रीन जोन है उसमें कुछ चीज़ों पर नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में भी वो जो है 15 मई को विचार करेंगे बैठक कर। शराब की होम डिलीवरी की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का प्रश्न ये रहा कि हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी किस भारतीय सेना द्वारा चलाई गई? आपको यदि जवाब पता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। यदि आप कमेंट पहला करते हैं तो आपका नाम जरूर कल के वीडियो में लिखा जाएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।